नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह ओपन पोस्ट में आप सबका स्वागत है। ओपन पोस्ट में आज मैं बात करूंगा प्रियंका गांधी की। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रियंका गांधी ने कल वायनाड से लोकसभा चुनाव के लिए अपना पर्चा भरा। कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन जी, सब लोग वायनाड में थे। एक तरह से वायनाड की लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी की जीत लगभग सुनिश्चित है। निश्चित है कि वो चुनाव जीत जाएंगी। किस मार्जिन से जीतेंगी ये अलग कहानी है। तो बेसिकली मैं इसलिए चर्चा नहीं कर रहा हूँ कि वायनाड में क्या होगा या चुनाव की कहानी क्या है। बेसिकली मैं चर्चा ये कर रहा हूँ कि वायनाड से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के बाद, जैसा कि ये तय है कि अगर चुनाव जीतती हैं तो अगली शीतकालीन सत्र में संसद में होंगी वो, तो प्रियंका गांधी संसद पहुंचेंगी, इसका क्या मायने है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ कि देश की राजनीति में कोई बड़ा फर्क पड़ने जा रहा है या प्रियंका गांधी बहुत दिनों बाद राजनीति में आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल प्रियंका गांधी वैसे तो राजनीति में 2019 से ही सक्रिय है। पार्टी की महासचिव रही हैं वो। उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने संभाला है और उसमें पार्टी को मुँह की खानी पड़ी है या पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि 2022 में जब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में उतरी थी तो लड़की हूँ, लड़ना जानती हूँ, लड़ सकती हूँ, इस नारे के साथ उन्होंने बड़ी धमाकेदार एंट्री की थी और अच्छा काम किया था। कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने ज़मीन पे लोगों को जोड़ना शुरू किया था। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पार्टी के प्रति सिंपैथी जगाई थी। सब कुछ हुआ था, लेकिन चुनाव के रिजल्ट जब हुए तो कांग्रेस को सफलता नहीं मिली और मान लिया गया कि प्रियंका गांधी चूक गई। सच्चाई ये नहीं थी। सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी का तो कुछ था ही नहीं वहाँ। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पार्टी को एक बार वहाँ से जुगजुगा दिया। जुगजुगाने का मतलब है कि एक बार थोड़ा सा जिंदा कर दिया था। प्रियंका गांधी के जाने के बाद कुछ युवाओं में उत्साह आया था, कम से कम कांग्रेसी कार्यकर्ता उत्साहित हो गए थे। तो उनकी क्षमता पे कभी सवाल नहीं खड़ा किया गया, लेकिन उस चुनाव के बाद फिर प्रियंका गांधी गायब हो गई। फिर वो लोकसभा चुनाव में दिखी और राहुल गांधी के साथ उन्होंने बड़ी रैलियां की। लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी की बड़ी भूमिका थी। तो प्रियंका गांधी जब लोकसभा पहुंचेंगी तो सबसे बड़ा फर्क ये पड़ेगा कि जो सबसे बड़ा आरोप उन पर लगता है कि समय समय पर वो गायब हो जाती है, वो अब हट जाएगा। क्योंकि संसद पहुंचने के बाद यह उनकी नैतिक जिम्मेदारी होगी कि प्रियंका गांधी लगातार राजनीति में हो और सक्रिय रहें। संसद के सत्र के अलावा भी उनको लोगों के बीच में लगातार होना पड़ेगा। तो यह बहुत बड़ी बात होगी अगर प्रियंका गांधी सक्रिय होंगी। इसके मायने बहुत होंगे, क्योंकि प्रियंका गांधी आज कांग्रेस पार्टी को उनकी बड़ी जरूरत है। इसलिए नहीं कि कांग्रेस पार्टी डूब रही है, जैसे कि पहले एक ज़माने में कुछ साल पहले लोग प्रियंका गांधी को ला करके कांग्रेस बचाना चाहते थे, कुछ कांग्रेसी ऐसा कर रहे थे। आज वो स्थिति नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूत स्थिति में है। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी के लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी का तेजी से विस्तार हो रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप में अपोजिशन को मोदी के बरक्स बराबर खड़ा कर दिया। आज विपक्ष की पूरी राजनीति को लीड कर रहे हैं वो, संसद के बाहर और संसद के अंदर दोनों जगहों पे। तो आज कांग्रेस के लिए बहुत बेहतर स्थिति है। प्रियंका गांधी इस दौर में सक्रिय होने जा रही है। इस दौर में कांग्रेस में आ नहीं रही है, सक्रिय होने जा रही है। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अगर वो सक्रिय होती हैं तो सबसे बड़ा काम होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो कांग्रेस की वैचारिकी है, जिन विचारों पे कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है, उन विचारों को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी संगठन की है। और आज संगठन सबसे बड़ी कमजोरी है कांग्रेस की। कांग्रेस पार्टी में संगठन में सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो विचारों को लेकर के समाज के नए तबके जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, उनको जोड़ने में संगठन उतना कारगर नहीं दिख रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी अभी भी शिथिल दिखती है। हरियाणा का चुनाव हो गया, महाराष्ट्र का चुनाव होने जा रहा है, लेकिन पार्टी के फोरम पे उस तरह की सक्रियता नहीं है। प्रियंका गांधी के आने से सबसे बड़ी बात हो सकती है कि अगर प्रियंका गांधी संगठन में काम करें तो कांग्रेस पार्टी को उस मोर्चे पे काफी बल मिल सकता है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में एक दिक्कत है कि राहुल गांधी के बाद एक युवाओं की टीम है जो कांग्रेस पार्टी में उनकी विचारों के साथ उत्साहित है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में अभी भी पुराने नेताओं की बड़ी खेप है जो वैसे ही बड़े आराम की मुद्रा में बैठे हुए हैं। उनको लगता है कि पार्टी आगे पहुंच जाएगी। वो नए विचारों को भी आत्मसात करके जमीन पे नहीं चल रहे, वो विचारों का भी थोड़ा द्वंद है। तो सबसे खास बात है कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी के विचारों के साथ या कांग्रेस पार्टी के नए विचारों के साथ जमीन पे संगठन को अगर खड़ा करने में मदद करेंगे तो कांग्रेस पार्टी को बड़ा भला होगा, बड़ा बड़ा फायदा होगा। और कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा फायदा इसी स्तर पे है। रही बात प्रियंका गांधी के लीडरशिप कौशल की, तो निश्चित रूप से बहुत बढ़िया वक्ता है प्रियंका जी। पिछले लोकसभा चुनाव के दरमियान राहुल और प्रियंका की जोड़ी ने मोदी और शाह की जोड़ी को लगभग पस्त कर दिया। उनके बरक्स दोनों इस कदर दिखे जैसे लगा कि उन पे भारी है। पिछले लोकसभा चुनाव में विपक्ष खड़ा हुआ तो इन दोनों के मैदान में होने से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक दूसरे के पूरक बन के उभरे।
दरअसल एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा फर्क है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में कि राहुल गांधी विचारों को कैरी करते हैं, आइडियाज को लेके आगे बढ़ते हैं, उनकी शैली बड़ी मारक है, आक्रामक है, लड़ना जानते हैं। लेकिन राहुल गांधी के अंदर जो मास की अपील का आर्टिकुलेशन है वो मिस है। मैं मास की अपील नहीं, जो मास से कम्युनिकेट करने का आर्टिकुलेशन है, जो गुदगुदा देने का आर्टिकुलेशन है, जो इमोशन से खेल जाने का आर्टिकुलेशन है, वो मिस करते हैं, जो मोदी जी के साथ है या तमाम दूसरे पुराने नेताओं के पास रहा है। राहुल गांधी टू द पॉइंट बात करते हैं, वो एकेडमिक ढंग से कई बार बात करते हैं, उनकी बातों में दम होता है, लेकिन वो भावनाओं की थोड़ी सी जो चाशनी है वो कहीं मिस हो जाती है, वो प्रियंका के पास है। प्रियंका की बातचीत में जो है वो आर्टिकुलेशन है, वो इमोशनैलिटी है। जैसे पिछले ही चुनाव में देखिए उन्होंने जिस तरह के सवाल उठाए, उन्होंने पारिवारिक विरासत की बात करके शहादत की विरासत की जो बात की, उनकी स्पीच वायरल हो गई थी। प्रियंका गांधी की बात बहुत मारक होती है, बड़ी सधे भाषा में बात करती हैं, लोगों से बहुत ठीक से कम्युनिकेट करती हैं, तो उसका बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी के पास एक तरह से ये जो डुओ लीडरशिप है राहुल प्रियंका, ये सामने दिखेंगे। और अब बीजेपी की बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी की दिक्कत है कि बीजेपी के पास अमित शाह और नरेंद्र मोदी के अलावा कोई दूसरा बड़ा चेहरा नहीं है, और अमित शाह मोदी के लिए दोनों भारी है, कम से कम आज की स्थिति में तो यही है, या उनको टक्कर दे रहे हैं, न भारी हो तो भी। तो भारतीय जनता पार्टी को भविष्य के लिए 2029 के बाद के लिए इनका विकल्प तलाशना होगा, जो अब इतना आसान नहीं है। और सबसे खास बात है कि जो इनके ऊपर आरोप थे, जो सवाल थे, जिस तरह से बीजेपी इनको कटघरे में खड़ा करती थी, अब सब खत्म हो चुके हैं। जिस परिवारवाद के भरोसे आप घेरना चाहते हो उसको, उसकी तो हवा निकाल दी प्रियंका गांधी ने चुनाव में। राहुल गांधी ने के ऊपर जो है पारिवारिक विरासत की बात करते थे, परिवारवाद, गांधी नेहरू परिवारवाद की बात करते थे, उस राहुल गांधी ने डूबी हुई पार्टी को खड़ा कर दिया, एक मरती हुई पार्टी को जिंदा कर दिया, उस पार्टी को सांस दे दी, उसको जमीन पे ला करके विस्तारित होने के लिए उसकी जड़ जमा दी। राहुल गांधी तो उस मोड़ पे खड़े हैं कि लोग कहते हैं कि भाई बच्चा हो तो ऐसा हो, वारिस हो तो ऐसा हो, उस मोड़ पे राहुल गांधी ने पार्टी में आके अपने को खड़ा कर दिया है। प्रियंका गांधी ने 15-20 साल लगातार 25 साल से समाज में सक्रिय थी। जैसा कि उन्होंने अपनी स्पीच में भी कहा कल वायनाड में कि 17 साल की उम्र से मैं अपने पिता के साथ चुनाव मैदान में उतरी थी। चुनाव से लगातार 30-35 साल से सक्रिय रही हैं, भाई के लिए काम किया, माँ के लिए काम किया, लेकिन सत्ता से दूर रही और राजनीति में आने के लिए कोई छटपटाहट नहीं दिखाया उन्होंने। तो एक तरह से वो जो सत्ता की ललक है वो भी उनके अंदर नहीं दिखी, बड़ा संयम है। तो प्रियंका गांधी ने भी उसको कहीं न कहीं प्रूफ किया है अपने शैली से। तो राहुल प्रियंका की जोड़ी अब बीजेपी के लिए उस पोजीशन में नहीं कि आप उस पर हमलावर हो पाएंगे। जैसे प्रियंका गांधी ने कल पर्चा भरा तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शुरू कर दिया सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ सवाल उठाना कि ये जमीन का मामला, पैसे का मामला, लेकिन वो भूल रहे भारतीय जनता पार्टी अब राहुल गांधी प्रियंका गांधी को इन सवालों पर नहीं घेर पाएगी, क्योंकि इस पे उनके अपने समर्थकों का, भाजपा के विरोधियों का सैंक्शन मिल चुका है। राहुल प्रियंका अपनी जमीन पे जो है जहाँ खड़े हैं लोग उनको सैंक्शन दे चुके हैं। अब उनसे आप विचारों की बात करेंगी तो बात बनेगी, और यहाँ पे वो दोनों बीस हैं। राहुल के पास गहरे विचार हैं, राहुल नई राजनीति लेके चल रहे हैं, हालांकि अभी भी उसमें विस्तारित करने के लिए बहुत सारे सवाल हैं, उनको हल करना होगा। वहीं प्रियंका गांधी विचारों के साथ साथ इमोशनल कंटेंट जानती है, ये बड़ा एडवांटेज है उनका। दूसरा जो बड़ा एडवांटेज है संसद में राहुल के बाद, क्योंकि वो लीडर अपोजिशन है, प्रियंका गांधी का होना कांग्रेस पार्टी के बड़ा मायने रखता है। कांग्रेस पार्टी के पास कई अच्छे वक्ता हैं, लेकिन प्रियंका गांधी एक बहुत अच्छी वक्ता है संसद में भी कई बार अब जो नारेबाजी होती है, तो संसद हम आमतौर पर मास अपील के लिए लोग भाषण देते रहते हैं, मोदी जी जब आते हैं तब भाषण देते हैं, तो संसद में भी प्रियंका गांधी उस इमोशनल स्पीच का इस्तेमाल कर सकती हैं जो लोगों तक पहुँचेगी। क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि मास के बीच में मीडिया में जब भी वो भाषण देती थी तो सोशल मीडिया से भले वायरल हो जाता था, उसको जो है नेशनल मीडिया नहीं मूव कराती थी। अब संसद में प्रियंका गांधी अगर कोई इमोशनल कंटेंट उठाएंगी तो लोगों तक जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी का बड़ा फायदा है। कांग्रेस पार्टी के पास हिंदी में अच्छा बोलने वाले की बड़ी कमी थी। भाजपा के पास अमित शाह थे मोदी के अलावा, वो भी अच्छा बोलते थे। प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ उस कमी को पूरा कर देंगे और वो बहुत मतलब बनेगा इसका भारतीय राजनीति के लिए। तो संसद में उनके होने का बड़ा मतलब बनेगा। बस शीतकालीन सत्र में संसद में होंगी, लोगों को इंतजार होगा प्रियंका गांधी करती क्या है। और इससे अलग इतर एक बात कि राहुल प्रियंका अब नॉर्थ और साउथ को जोड़ती हैं। एक तरह से भाई नॉर्थ इंडिया में और बहन जो है साउथ इंडिया में होगी, तो भारत को जोड़ती दिखेंगी। ये कांग्रेस पार्टी की जरूरत थी, पार्टी के विस्तार के लिए इसकी जरूरत थी। दूसरी बात, वायनाड से राहुल गांधी पिछली बार लोकसभा चुनकर आए थे जब अमेठी ने उनको नकार दिया था, और इस बार चुनाव जीतने के बाद राहुल ने वायनाड छोड़ दिया था। ये इमोशनल इशू वायनाड के लोगों के लिए था, ये निगेशन था, जैसे वायनाड के लोग थोड़े आहत हुए होंगे और उस
आहत मन को शांत करने के लिए, उसमें मरहम लगाने के लिए प्रियंका गांधी से बेहतर कोई चेहरा नहीं हो सकता था। जाहिर है राहुल ने अपनी बहन को उतारा या कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी को उतारा, तो उससे वो पर्सनल कनेक्ट उन्होंने राहुल गांधी का पहुंचाया लोगों तक कि वायनाड के लोग उनके बहुत करीब हैं। ये बात वो बोलते थे, वायनाड के लोग उनके बहुत करीब हैं। ये मैसेज प्रियंका गांधी के माध्यम से करने में सफल हो गए। तो वायनाड के लोगों के लिए इसका बड़ा मतलब होगा। हो सकता है इसका फर्क भी पड़े चुनाव में, हो सकता है प्रियंका की जीत कुछ बड़ी हो जाए। बहरहाल कुछ भी हो, राहुल गांधी ने जो सीट को छोड़ा था वहां प्रियंका की उपस्थिति साउथ में कांग्रेस को विस्तारित करने में काम आएगी। कांग्रेस पार्टी साउथ में ठहरी हुई है पिछले काफी समय से। हालांकि साउथ उनका एक अच्छा बेस है, केरला में उनकी लगातार ताकत बनी हुई है, लेकिन साउथ में अगर प्रियंका गांधी लगातार सक्रिय रहेंगी तो शायद इसका साउथ में कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। साउथ में कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे विस्तारित हो रही है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने वापसी करी है, पावर में है। आंध्र प्रदेश एक बहुत बड़ी जगह है जहां कांग्रेस पार्टी को अपनी को विस्तारित करना है। या तमिलनाडु में भी कांग्रेस पार्टी के पास जो है लीडरशिप है, लेकिन पार्टी के अंदर विस्तार के लिए जो इमोशनल कंटेंट है वो मिस हो रहा था। लगातार प्रियंका गांधी अगर साउथ में दिखती हैं वहाँ के लोगों के बीच में समय समय पर, तो उससे साउथ में कांग्रेस को अपने को विस्तारित करने में मदद मिलेगी। जो उनकी पुरानी ज़मीन है जहाँ पर उनके समर्थक बड़ी संख्या में हैं, उनको एक्टिवेट करना है, क्योंकि भाजपा लगातार साउथ में काम कर रही है। साथ भाजपा को वहाँ पे रीजनल पार्टीज नहीं रोकेंगी, कांग्रेस पार्टी को रोकने के लिए काम करना होगा। तो ये सोच लेना कि साउथ लगातार कांग्रेस के पक्ष में है, ये साउथ में कांग्रेस पार्टी की बड़ी गलती होती है। शायद उसको भी कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी को साउथ में उतार करके उसको पूरा कर लेगी। अब वो परमानेंट रुकेंगी वायनाड से, वायनाड में उनको अब रहना है। प्रियंका गांधी वायनाड के बाद छोड़ करके शायद किसी और संसदीय सीट में अब न जाए। तो ये एक बड़ा कॉम्बिनेशन है। प्रियंका गांधी अगर चुनाव जीत के आती हैं तो प्रियंका गांधी के लिए तो बेहतर भूमिका है कि नए रोल में होंगी, वो अपनी क्षमता को विस्तारित करेंगी, खुद के लिए उनके लिए अपनी क्षमता को दिखाएंगी, जो एक बार खारिज हो चुका था लोगों के बीच में। प्रियंका गांधी के कौशल को दिखाने का वक्त आ गया है। दूसरा है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए न सिर्फ देश भर में बल्कि साउथ में भी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में उनकी बड़ी भूमिका होगी। लोगों को संसद में प्रियंका गांधी का इंतजार है। शीतकालीन सत्र में शायद प्रियंका गांधी संसद में होंगी। देखते हैं कि अब जो है संसद में प्रियंका गांधी की पहली शुरुआत कैसी होती है, बेसिकली उस इंतजार के साथ। बस यही बात खत्म करते हैं, फिर बात करेंगे किसी और विषय पे। तब तक के लिए नमस्कार।